बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने पीआरसी 1 के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे और इंशाल्लाह ताला ये एक्साइटमेंट ही आपको आपके पेपर पासिंग की तरफ लेकर जाएगी। और अपने कोर्स को बाकायदा अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जिक्र करते हैं पीआरसी 1 की इम्पोर्टेंस का। पीआरसी 1 कितनी पीआरसी 1 के अंदर प्रेसी कितनी इम्पोर्टेंस है। पीआरसी 1 तो हमें पता है जी। पीआरसी 1 अगर आप पीआरसी 1 पास नहीं करते तो आप पूरा सीए नहीं कर सकते, आप कभी सीए भी नहीं कहला सकते। ठीक है जी। अब हम उसके अंदर जो प्रेसी का एक पोर्शन है उसकी ज़रा इम्पोर्टेंस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 10 नंबर की है जी। और 10 नंबर से अगर हम 8 नंबर पेपर में लेते हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, आप इतने ही आपको लेने चाहिए। और सर मिनिमम कितने एक्सेप्टेबल हैं जी। मिनिमम आप सिर्फ 7 नंबर ले सकते हैं। अगर आप इससे भी नीचे प्रेसी में स्कोर करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे या वो स्टूडेंट कहलाएंगे जिसकी तैयारी अच्छी हो। क्योंकि जो जी प्रेसी है ये चंद एक टॉपिक्स में से है जो कि आपको मार्क्स देती है, मतलब आप इसके अंदर से अपना बेटर स्कोर कर सकते हैं और एग्जामिनर्स से मार्क्स छीन सकते हैं। तो इसी दौड़ को अभी हम रवा दवा रखते हैं और आगे इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। ऑब्जेक्टिव्स। सर ऑब्जेक्टिव्स का मतलब जो है कि आपको ये टॉपिक प्रेसी का पढ़ने के बाद जो चीज़ें समझ आनी चाहिए, आपकी एबिलिटी किस हद तक इम्प्रूव हो जानी चाहिए, ये बेसिकली उन चीज़ों का जिक्र है। और ये मैं स्टार्ट ऑफ द सेशन में इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने ख्याल रखना है इस पूरे लेक्चर में कि आपको ये वाली चीज़ें आपको पता हो। ये क्या चीज़ें हैं जी। स्किमिंग टेक्निक। स्किम का क्या मतलब होता है। स्किम का मतलब होता है आप क्विकली किसी भी टेक्स्ट को रीड करें और उससे आप आइडेंटिफाई कर लें जी इसके अंदर वो बात बयान क्या कर रहा है। ऑब्वियसली आपने बड़ी बड़ी कहानी पढ़ी होंगी। अब मुझे नहीं पता कि आपका ताल्लुक उस ज़माने से है या नहीं जिसके अंदर वो रसालों का दौर होता था। खैर हमने तो वो बड़ी उम्र यार की कहानियाँ फलाने ये वो इन चीज़ों को हमने देखा हुआ है। तो खैर इन चीज़ों को छोड़ते हैं। अच्छा जी, हमें ये चीज़ें आनी चाहिए कि हम उनको पढ़ के हमें पता चल जाए कि इसके अंदर हमें वो बात बताई क्या जा रही है। और स्कैनिंग का स्कीम एंड स्कैनिंग टेक्निक इन चीज़ों का होता है। अब ये देखें इन चीज़ों का हमने क्या देखना है। डिफरेंस बिटवीन मेन आइडियाज़, इसको जी ज़रा थोड़ा सा रिमूव कर दें। आइडियाज़ लिखा हुआ है। आइडियाज़ एंड सपोर्टिंग आइडियाज़। सपोर्टिंग आइडियाज़ क्या होते हैं और आइडियाज़ क्या होते हैं, इसके लिए बड़ा एक सिंपल सी मैं आपको बात बता देता हूँ। एक आप एग्जांपल कर लें, एक कहानी में आपको सुना देता हूँ। वो कहानी है जी एक हमारे पास बबलू की। बबलू क्या करता है, बबलू जो है ना वो मस्जिद में जाता है। उसका चेहरा बड़ा तरोताज़ा होता है। कारी साहब उससे पूछते हैं बबलू से कि यार आप बड़े हशाश बशाश दिखाई दे रहे हो। रमज़ान का महीना होता है ना, तो आपने ऐसा क्या किया है खाया शहरी में कि आप बिल्कुल बाकी सबको रोज़ा लग रहा है, हलकान हो रहे हैं और तुम लोग बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हो। तो वो कहता है जी कि सर मैंने कोई 3 रोटियां खाई थी और कोई 5 गिलास लस्सी के पिए थे, कुछ 6 प्लेटें दही की खाई थी और पता नहीं क्या 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 क्या। कारी साहब एक बार तो हैरान हुए, पर क्या माशाल्लाह इसी वजह से नहीं शायद रोज़ा लग रहा। अब इन सारी चीज़ों को अगर सम अप करते हुए मैं कहता हूँ कि बच्चे ने अच्छी सहरी की थी, अच्छी शायरी की थी। तो मेरी बात तो क्लियर हो गई ना। अब इसके अंदर एक अच्छी शायरी करना एक मेन पॉइंट है और इसी चीज़ को आगे जाके एलेबोरेट कर देना, एक्सप्लेन कर देना, दीज आर द सपोर्टिंग आइडियाज़। तो एक ज़रा आपको लेमैन एग्जांपल से फ़र्क समझाने की कोशिश की है। ठीक है जी। और उसके बाद आते हैं जी प्रोवाइड अप्रोप्रिएट टाइटल और गिवन फॉर गिवन इन्फॉर्मेशन। प्रेसी का आपने टाइटल भी देना होता है। राइट द प्रेसी ऑफ गिवन टेक्स्ट इन फ्यू वर्ड। फ्यू वर्ड्स का मतलब वो जितने भी देगा अप्रॉक्सीमेटली 1/3 नंबर इसके अंदर होते हैं। और प्रेसी इज़ नॉट अ समरी। समरी और चीज़ होती है, प्रेसी और चीज़ होती है। ठीक है जी। अब इसको हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारी कुछ अच्छी प्रेसी लिखने की क्वालिटीज़। क्या क्वालिटीज़ हैं जी जिनसे हम एक बेहतर प्रेसी लिख सकते हैं। चलिए जी उनको देख लेते हैं। वो है जी सबसे पहली है जी, आप इन सबको अगर देखेंगे तो ये है जी 1O और 5C। ये जी ये आपने नहीं बोलना, 1O और 5C नहीं बोलना।
अच्छा जी, 105C का क्या मतलब है? 105C का मतलब है जी, आप क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड प्रेसी में, इसका मतलब है जी ऑब्जेक्टिविटी, क्लैरिटी, कोहेरेंस, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड कंसाइजनेस। अच्छा, इनके मैंने थोड़े से कीवर्ड्स इनको बयान किए हुए हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये चीज़ें क्या हैं। अगर मैं इनको चाहता तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें भी लिख सकता था, लेकिन हमारा मकसद इन चीज़ों को याद करना नहीं है। हमारा इसमें हमारा प्रेसी लिखने का हमने प्रैक्टिस करनी है प्रेसी की। हमारा ये डजेंट मीन कि हम इन चीज़ों को जहन में हम इन चीज़ों को जाके लिख के आ जाएंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं जी, हमने इन चीज़ों को यूज़ करते हुए लिखना है। ठीक है ना जी, लिखना या टाइप करना है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिविटी पे। और ऑब्जेक्टिविटी में हमने अनबाइस्ड रहना है, हमने कंक्लूसिव नहीं होना है। मतलब वही बातें आपको बताई हैं कि जब हम प्रेसी लिखने बैठेंगे तो जो चीज़ एज इट इज़ पैसेज में बयान की गई है तो वो हमने उसी चीज़ को ही शॉर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रेसी में बयान की जाती है कि अभी जो मेरा ख्याल कौन सी अभी कोई भी मिस्टर एक्स की पार्टी है वो जीत गई है, और मिस्टर एक्स बेशक मुखालिफ मिस्टर वाई की जो पार्टी है वो हार गई है। मिस्टर वाई जब प्रेसी लिखने बैठेंगे कहेंगे ले मैं प्रेसी लिखूँ और इसकी पार्टी जिता दूँ, तो नहीं भाई, आपने ऐसा नहीं करना। आपने उसी की पार्टी को जिताना है, क्योंकि आपको ऐसे जो है वो ज़रा पैसे जो है वो ज़रा उस हिसाब से आया है। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्टिविटी में आपने इस चीज़ को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना। क्लैरिटी, आपने बड़ी ही सिंपल इंग्लिश में अपनी इन चीज़ों को बयान करना है, कोई भी मुश्किल अल्फाज का यूज़ नहीं करना। और आपकी जो चीज़ आप लिखेंगे, जो प्रेसी आप लिखेंगे, वो समझ आनी चाहिए। और उसके बाद है जी करेक्टनेस, आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी। अच्छा, ये एग्जामिनर ने इसकी एक अलहदा से गाइडलाइन दी हुई है कि आपके इसके अलहदा नंबर हैं जी। अगर आप ये वाली मिस्टेक्स करते हो तो हर उसने 3-4 मिस्टेक पे आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लेना है, आसानी से डिडक्ट कर लेना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आपने थर्ड फॉर्म में लिखनी है, आपने रिपोर्टेड स्पीच यूज़ करने हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट इंडायरेक्ट तो पढ़े होंगे सब ने जी, वही वाली रिपोर्टेड स्पीच है। और पास्ट टेंस लिखनी है, प्रेसी हमेशा आपने पास्ट टेंस में करनी है, इस बात को पले लड़मान है आपने। ठीक है जी, तो अक्सर बच्चे इन मिस्टेक्स को, ये जो बुनियादी गलतियां हैं, ये कर जाते हैं। तो अच्छे बच्चे वही होते हैं जो कि गलतियों से सबक सीखते हैं। अच्छा जी, यकीनन आप लोग अच्छे बच्चे हैं और आप इन गलतियों से सबक सीखेंगे। मैं भी बिल्कुल, मैं यही उम्मीद कर लेता हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद है जी कि आप हमने कोहेरेंस फॉलोज द ऑर्डर। मतलब एक वही मुन्ना है, मुन्ना क्या करता है जी, सुबह सवेरे उठता है और पेंसिल का कलर चेंज, मुन्ना क्या करता है जी, सॉरी इसका, सुबह सवेरे उठता है जी, और उठ के वो क्या करता है जी, वॉक करता है। ये डब्ल्यू है जी, वॉक करता है, वॉक के बाद सो जाता है, स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के बाद आके फिर सो जाता है। अब इसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं, दिस इज़ एन ऑर्डर। हमने बिल्कुल इसी ऑर्डर को फॉलो करके अपनी प्रेसी के अंदर लिखना है। मतलब कि जो पहले पैराग्राफ में बातें बयान की गई हैं उसको पहले लिखना है, जो मिड वाले में उसको मिड में, एंड एट लास्ट। ठीक है जी, हमने उसी ऑर्डर को लिख के चलना है, उन सबको आपस में कनेक्ट भी करना है और एक पैराग्राफ में लिखना है। उसके बाद आ जाती है जी कंप्लीट, उसके बाद एट लास्ट हमारे पास आ जाती है जी कंप्लीटनेस, इंक्लूड ऑल द मेन आइडियाज़। जी बिल्कुल, आपका ये जो पैसेज है, आपने ऐसा नहीं करना कि सर वो तो हमें शॉर्ट करना था टेक्स्ट, अभी ऐसा करते हैं लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ना वो उसको निकाल देते हैं। लेकिन जी ये आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे अगर आप कुछ भी इस तरह की सोचेंगे। और मेरी कभी भी मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप टेक्स्ट को शॉर्ट करो, लेकिन ये नहीं कहता कि किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करो। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है जी कंसाइजनेस। जी आपने 1/3 ऑफ द गिवन टेक्स्ट की, आपने टेक्स्ट के बाकायदा तौर पे उधर अगर नंबर आपको दिए होते हैं, अगर आपको नहीं नंबरिंग दी हुई, नहीं वर्ड काउंट दिया हुआ, आपने वर्ड्स को काउंट करना है और देन आपने उसका 1/3 लिखना है। ठीक है जी, और इस बात को बड़ा संजीदगी से लेना है। अगर आप लंबी लंबी प्रेस लिख देंगे तो वो भी एग्जामिनर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। हाँ, तकरीबन 3 to 4 वर्ड जो है वो एक्सेप्टेबल होते हैं।
ठीक है जी। सर आपने हमें बहुत सा गाइड कर दिया, बहुत अच्छी बात है, इन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे। सर ये तो बताएं हम प्रेसी करेंगे कैसे? वाह, इतना खूबसूरत आंसर, इसके ऊपर तो हमने अपना पूरा आज का सेशन रखा हुआ है जी। आपको यही चीज़ें तो हम सिखा रहे हैं। प्रोसीजर, ठीक है जी। प्रोसीजर हम इसका अब देखते हैं जी, ये प्रेसी का उसके अंदर है जी, रीड द पैसेज मोर देन वंस। आपको एडवाइस है आप इसको 3 टाइम रीड करें, क्योंकि जो मेरे जैसे स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात होती है चीज़ों को एनालाइज करने में, चीज़ों को सॉल्व करने में। तो उनको मेरी यही सुजेशन है कि आप इसको कम से कम भी 3 दफ़ा इस पैसेज जो भी आपका गिवन आपको आएगा आप उसको रीड करें। और उसके बाद इन तीनों दफ़ा जब आप रीड कर रहे होंगे, आपने करना क्या है, आपने जी ये वाले काम करने हैं। ये क्या काम है सर? आपने इसेंशियल आइडिया और सेकेंडरी आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करना है, और जो भी इसेंशियल आइडियाज़ होते जाएंगे उनको आपने हाईलाइट करते जाना है या आपने मार्क कर लेना है, मार्क या अंडरलाइन कर लेना है। ठीक हो गया जी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इन अपने एसेंशियल आइडियाज़ जो आपने हाईलाइट किए होंगे उनसे आप एक सूटेबल टाइटल बना सकेंगे, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और जैसे ही आपका ये सूटेबल टाइटल बन जाता है एट द थर्ड स्टेप, आपने फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि ये जो आपके पॉइंट्स थे, जो आपने ये सारे एसेंशियल पॉइंट्स आपने निकाले हुए थे, उनको आपने एज इट इज़ उठाना है और कॉपी पेस्ट कर देनी है। ठीक है जी। कोई ज़रूरत नहीं है कि सोच सोच के लिखने की। सर आपने ये क्या कह दिया, आपने तो कहा था आपने वर्ड्स में लिखनी थी। रुको ज़रा, सब्र करो। रीड्राफ्ट बाय यूजिंग गुड प्रेस इक्वालिटीज़। अभी हमारे पास टेक्स्ट आ गया है, उसको हमने अपनी जो गुड प्रेस की क्वालिटीज़ है उसके अंदर हमने उसको लेकर जाना है और हमें उसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था हमने हमारा प्रोसीजर। ये टोटल जो प्रोसीजर है ये है जी हमारा 5 स्टेप का। ठीक है जी। ये 5 स्टेप्स इतने ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी पेपर सॉल्व करने में, अगर आपने अपने इसको 8 नंबर लेने चाहते हो तो। इसको इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने हमें बता दिया कि हमारी प्रेसी ये प्रोसीजर भी आ गए, उसके बाद हमारी प्रेसी की क्वालिटीज़ भी हमने डिस्कस कर ली, और हमने ये भी देख लिया कि हम एट द एंड इन सारे को पढ़ के ये चीज़ें सीख भी सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स थे जिनको कहते नहीं सर आप ना कुछ चंद एक बातें ऐसी बता दें जिनका बस हम ख्याल रखें और हम कर दें। तो मैंने उनको कहा नहीं यार, आप ना एक बार फिर वही वाला लेक्चर जो है आप उसको मेरे वाले को दोबारा ले लो, आप वही वाली चीज़ें करो और इन चीज़ों का भी ख्याल रखना। ये वही वाली चीज़ें हैं, लेकिन मैंने जो पूरी की पूरी जो आप कर सकते थे ना, जिनको आपने कभी भूलना नहीं है, ये उन सारी चीज़ों को मैंने इधर लिख दिया। उसके अंदर जी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? उसके अंदर सबसे पहले 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसके बाद आपने सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई करना है और जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स होंगी उनको अवॉइड करना है। एलिमिनेट द वर्ड एक्सप्रेशन, मतलब जो भी उधर मुख्तलिफ कोटेशंस लिखी होंगी या मुख्तलिफ कोटेशन का मतलब होता है किसी की भी बात इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होती है, तो आप इन्वर्टेड कॉमास बेसिकली हटा देते हो और उसको अपने अल्फाज में बयान करते हो। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन, बहुत सारी बात एक से 2 दफ़ा हुई होती है तो उसको भी हमने अवॉइड कर देना है जी। उसके बाद शॉर्ट एंड टाइटल जो होगा हमने छोटे से छोटा देना है। इट विल क्रिएट ए गुड इम्पैक्ट ऑन योर एग्जामिनर। जी क्या सर ये अपने अल्फाज में करनी है? जी जी बिल्कुल, आप अपने अल्फाज में इसको करें। सर ऐसा करें कि पहले नीचे वाले पैराग्राफ की कर लें बाद में ऊपर? नहीं भाई नहीं, आपने वही ऑर्डर करना है जो कि आपको ये दिया होगा, और आपने कोई भी अपनी बातें उसके अंदर नहीं रखनी, कोई भी अपनी तरफ से बातें ऐड नहीं करनी। और एट लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यूज थर्ड फॉर्म, रिपोर्टेड स्पीच और पास्ट टेंस एक्सेप्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जी जी, यही वाली जो बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि ये सूरज
कि मगरिब में ग़ुरूब होता है और मशरिक़ से निकलता है। जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी। और अब मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप एक प्रेसी अपनी तरफ से लिख सकेंगे और वो एक आपको टेस्ट दे दिया जाएगा। इंशाल्लाह ताला आप उसको सॉल्व करेंगे। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप इंशाल्लाह ताला वो प्रेसी लिखेंगे और उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला मार्क करूँगा जो भी आप लोगों की आपके अंदर जो चीज़ें लैग करती होंगी मैं उनको इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर मार्क भी करूँगा। ठीक है जी। और एट लास्ट अपने होस्ट और अपने टीचर को इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जब तक हम नेक्स्ट नहीं मिलते तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।